पिछले 10 दिनों से उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में 41 मजदूर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। मजदूरों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू भी तेजी से हो रहा है और उम्मीद है कि आने वाले 24 घंटों के भीतर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। उत्तरकाशी में हुए इस हादसे के बाद अब टनलों के निर्माण को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इसे लेकर पर्यावरणविद अनिल जोशी ने घटना के पीछे के कारणों पर सवाल उठाते हुए हादसे का जिम्मेदार निर्माण में फेलियर को बताया है। उत्तरकाशी की घटना टनल की आज हम सबके लिए एक बड़ा सबक भी है, लेकिन इस बात को अगर गंभीरता से देखा जाए, ये इकोलॉजिकल फेलियर से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन फेलियर है, क्योंकि सुरंगें हमेशा से बनती रही हैं और देहरादून दिल्ली के मार्ग में ही 100 साल पुरानी से लेकर और 2 साल पहले भी बनी हुई सुरंगें आज भी उसी तरह मजबूत हैं। सबसे बड़ा कारण इस फेलियर का यह है कि कंस्ट्रक्शन करते समय इन बातों को टनल में ध्यान में रखा जाता है कि उसके साथ ही पैरेलल इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए सुविधाएं पैदा की जाती हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली शायद नहीं थी। अब हालात यह है कि 8 दिन लगातार एक कोशिश होने के बावजूद भी सब कुछ सफलता नहीं मिल पा रही है और तमाम तरह के देश विदेश के एक्सपर्ट इसमें जूझे पड़े हैं कि किस तरह से उन 41 की जान बचाई जाए, जो मेरी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरे बड़े सवाल हैं कि आने वाले समय में जितनी भी सुरंगें बन रही हैं उनमें तकनीकी विशेषता पर सबसे महत्वपूर्ण ध्यान दिए जाने की आवश्यकता होगी। वर्तमान में जो भी कोशिशें अभी की जा रही हैं उनमें रिस्क उतना नहीं है जितना समय का बड़ा स्वभाव है, लेकिन जो अंदर बसे लोग हैं उनकी चिंता ज़्यादा इसलिए बड़ी है कि इतने लंबे समय से वे मानसिक रूप से निश्चित पीड़ित तो होंगे ही, लेकिन प्रभु की कृपा यह है कि उनकी आवश्यकताओं की चीज़ें उन तक पहुंच रही हैं। ये सबसे बड़ी कहीं सफलता है। पर अब जो आने वाले समय में सोचना ही होगा कि हम इस तरह के कार्यों में विज्ञान तकनीकी का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दें, और शायद यही एक हमारे बीच की सबसे बड़ी कमी भी है और पहाड़ और हिमालय की भी है कि हम बेहतर तरीके से संगठित विज्ञान तकनीकी को लेकर नहीं है, वरना हम इससे मुक्त हो सकते थे। लेकिन आज 10वां दिन 8वां 9वां दिन भी हो गया, हम उनको अभी तक सुरक्षित रूप से बाहर नहीं ला सके। और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में हम तो हमेशा प्रार्थना यही करेंगे कि वे सुरक्षित वापस आएँ, और उनके अनुभवों को हमारे लिए वो सबसे बड़ी शिक्षा भी होगी, सरकार के लिए भी शिक्षा है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से जब ये सुरंग बन रही होगी उस समय इस बात के ऊपर तवज्जो नहीं दिया गया कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाए पीछे उतने ही सुरक्षित होते चले जाते तो शायद हम इस घटने के शिकार नहीं होते। ये कंस्ट्रक्शन फेल्योर है, पर आने वाले समय में इससे शिक्षा लेंगे। एक दूसरी बड़ी महत्व बात यह है कि जो भी रास्ते अब नए तैयार किए जा रहे हैं वो एक्सपर्ट्स के माध्यम से ही हैं, तो जो कुछ भी होगा वो मेरी दृष्टिकोण से सुरक्षित होगा और हम ऐसी ही प्रार्थना भी करते हैं। जोशी ने कहा कि उत्तरकाशी की घटना सरकार के लिए एक बड़ा सबक है और एक बड़ा कंस्ट्रक्शन फेलियर भी। इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए उत्तरकाशी में कोई इंतजाम नहीं दिखे। जैसे जैसे सुरंग का काम आगे बढ़ा, पीछे की सुरक्षा को नजरअंदाज किया गया, जिस वजह से इतनी बड़ी घटना हो गई। वहीं दूसरी तरफ सिलक्यारा टनल के बाहर अब एम्बुलेंस तैनात कर दिए गए हैं। मजदूरों को बाहर निकालने के लिए जिस रफ्तार में अब काम हो रहा है, उम्मीद है कि आज शाम तक कोई बड़ी खुशखबरी सामने आ जाए। उत्तराखंड तक के लिए देहरादून से सागर शर्मा।